ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंतिम वीडियो है। शब्दार्थ क्रमांक 2090 से लेकर शब्दार्थ क्रमांक 2100 तक के शब्द आपके सामने आ रहे हैं। इन सभी शब्दों में आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या प्राप्त होने वाली है। इसको प्राकृत में क्या कहते हैं, पूरा आपके सामने आने वाला है। इन शब्दों का मैं पहले एक बार उच्चारण कर देता हूँ, वैसे तो सरल ही हैं, और आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके इनके प्राकृत में क्या रूप हो सकते हैं उन्हें खोजिए। फिर इसी वीडियो में आपको उत्तर भी मिलेंगे, उनका मिलान कीजिएगा। संख्या। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पूरी 1 से लेकर 10 तक की संख्या के प्राकृत रूप क्या होते हैं और उसका कैसा स्वरूप होता है, कौन से कैसे रूप उसके बनेंगे, ये आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले शब्दार्थ क्रमांक 2090। संख्या। संख्या। संख्या के लिए प्राकृत में संख्या। संख्या। संख्या, ये 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या कहलाती हैं। और इनको अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें 1, 2, 3, 4 को इत्यादि को, तो ये संख्यावाचक विशेषण हैं। चलिए, सबसे पहले 2091। एक। एक को प्राकृत में कहते हैं, बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। एक को, आधा का पूरा का, एक को, इक्को, आधा का पूरा का, इक्को, एगो, एगो और एओ, एओ। ये 4 विकल्प तो हैं पुल्लिंग के। अगर इसको स्त्रीलिंग में बनाना है, एक्का, इक्का, एगा, एआ। ओ की जगह बड़ा आ हो जाएगा। और यदि इनके रूप हमें नपुंसक लिंग में चाहिए हैं तो एक्कम, इक्कम, एगम, एअम, ये रूप बनेंगे। ये सभी संख्या शब्द क्योंकि विशेषण हैं तो अपने विशेष्य के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है। विशेष्य जिस लिंग में है और जिस वचन में है, उस लिंग और वचन में इनका परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर एक के एक वचन में भी रूप आपके सामने है और इसका बहुवचन में भी रूप बनेगा। बहुवचन में भी तीनों लिंग में अलग अलग प्रकार से इनके रूप बनेंगे। 2 से लेकर बाकी सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन में बनेंगे, एक वचन में नहीं बनेंगे। एक का रूप एक वचन में और बहुवचन दोनों में बनेगा, लेकिन बाकी सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में बनते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2092। 2। इसका प्राकृत रूप दुवे, दुवे, दोणी, आधाणा पुराणा, दोणी, दो, दुणी, आधाणा पुराणा, दुणी, वे। इसके अलावा भी वोणी, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, वोणी, वुणी इत्यादि और भी रूप बनते हैं। ये सब बहुवचन में हैं और ये तो पुल्लिंग में है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, तीनों लिंग में 2 के जो बहुवचन में रूप है वो इसी प्रकार से बनते हैं, मतलब उसमें चेंज नहीं होता है।
चाहे हम पुल्लिंग में दो के रूप बना रहे हैं या स्त्रीलिंग में बना रहे हैं, तो भी दुवे, दो, दुर्णी, वे, यही सब रूप बनेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। शब्दार्थ क्रमांक 2093। 3। इसका प्राकृत में रूप है तीर्णी, आधाणा पूर्णा, तीर्णी, तीर्णी। ये भी बहुवचन में ही है और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी में एक समान एक ही यही रूप बनता है, तीर्णी। शब्दार्थ क्रमांक 2094। 4। इसका प्राकृत में रूप है चत्तारो, आधा ता पूरा ता, चत्तारो, चौरो, चत्तारी। ये 3 रूप बनते हैं, ये भी बहुवचन में है और तीनों लिंगों में एक समान, चत्तारो, चौरो, चत्तारी, ये एक समान रूप होते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 2095। 5। इसका प्राकृत में रूप है पंच। अब यह जो रूप है वो तीनों लिंग में चलेगा, बहुवचन में चलेगा। 5 से लेकर आगे हम 10 तक कह सकते हैं, वो जितने भी रूप हैं वो 5 के समान ही चलते हैं। मतलब आपको पंच दिख रहा है, इसमें कोई विभक्ति लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई विभक्ति का चिन्ह जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पंच ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और जिस लिंग में चाहिए उस लिंग में यही समान रूप बनेगा। 2096। 6। इसका प्राकृत रूप छह और छठ, आधा टाठा, छठ। वैसे तो ग्रंथों में छह ये भी मिलता है और छठ ये भी मिलता है। कई बार छठ ये षष्ठ यानी छठवें नंबर के क्रम में आ जाता है, लेकिन छह के लिए छह और छठ दोनों का प्रयोग मिलता है। ये भी बहुवचन में है, तीनों लिंगों में है। शब्दार्थ क्रमांक 2097। 7। इसका प्राकृत रूप सत्त, आधा ता पूरा ता, सत्त। यह बहुवचन में है, तीनों लिंगों में है। शब्दार्थ क्रमांक 2098। 8। 8 के लिए प्राकृत में अट्ठ, आधा ठ, अट्ठ। आपको बहुत सारी ग्रंथों में गाथाएं ऐसी मिलेंगी जहाँ पर ये संख्याएं मिलेंगी, 1, 2, 3 इत्यादि। तो उसके लिए चौरो, चत्तारी, पंच, छह, सत्त इत्यादि ये इसी प्रकार के रूप मिलेंगे। अट्ठ, अट्ठ का भी हमने कई बार 8 जहाँ भी भेद हैं कर्म के या कुछ भी जो भी भेद हैं तो वहाँ पर ऐसे प्रयोग मिलते ही हैं। ये है अट्ठ, अट्ठ यानी 8। ये भी बहुवचन में है और तीनों लिंगों में है। शब्दार्थ क्रमांक 2099। 9। 9। इसका प्राकृत रूप है णव, णव, णव यानी 9। ये भी बहुवचन में है, तीनों लिंगों में है। 9 पदार्थ के लिए णव पयत्था, 9 पदार्थ, ऐसा रूप बनता है। शब्दार्थ क्रमांक 2110। 10। इसका प्राकृत रूप दह और दस, दह और दस दोनों रूप से बोलते हैं। 10 लक्षण, 10 लक्षण, दह लक्षण, धर्म। तो ये पूरा इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक की संख्या को प्राकृत में क्या कहते हैं ये आपको लास्ट में इस सीज़न के अंतिम शब्दों के रूप में आपको मिले हैं। सीज़न 5 के सभी वीडियोज़ आपके सामने आ चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट पूर्ण हो चुकी है। इसके एग्ज़ाम की डेट फिर से रिवाइज़ की जाएगी। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। प्रतियोगिता के व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारी जानकारी दी जाती है और इसी ग्रुप में परीक्षा का लिंक भी भेजा जाता है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस प्रतियोगिता से जोड़िए
हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम बहुत तत्परता के साथ, उत्साह के साथ आप सभी की प्राकृत जैनागम के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए यह कार्य कर रही है। सभी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।